ओके डोकी, आपकी इजाजत हो तो आज हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, 3 लेक्चर है मेरे और कुछ नहीं करोगे तुम। एक में पढ़ेंगे, दूसरे में स्टडी करेंगे, तीसरे में काम करेंगे। किसी को ना प्रॉब्लम हो तो थैंक यू शुक्रिया। ठीक है, आज मैं थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस पे। मैक्सिमम तुम्हें आते तो होंगे। ठीक है, इजाजत हो तो स्टार्ट करें, ना भी हो तो भी मैं स्टार्ट करवाऊंगा, बस ये सोच लेना तुमसे पूछा है। ओके डोके, हाँ भाई, अपनी अपनी कॉपी खोल लो। बस इतने ही कबूतर आएंगे आज? कोई तो और आता होगा, कोई जाए तो ले आए इन कबूतरों को। चलिए ठीक है, कोई गल नहीं, क्वेश्चन करदा है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। कुछ जेई के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नीट के करेंगे। हाय, दिख रहा हूँ ना मैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा। नहीं, ऑनलाइन में यहाँ भी चल रही है ना। ओके, हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द चार्ज फ्लोन, फाइंड द चार्ज फ्लोन in 15 seconds in 15 seconds if current is equal to 20t minus 8t square। ये क्वेश्चन है जेई 2021 का। ठीक है, एक इजी पीजी जापानीजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तुम भी ज्यादा चूजी मत बनना। इंटीग्रेशन होगा, क्या बात है बच्चे, चुपचाप आंसर निकाल। भाई लोग, बाकी लोग प्लीज ट्राई। करंट क्या होता है चार्ज में? करंट डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी इंटीग्रल, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डेल्टा क्यू इनिशियल से फाइनल। ठीक है, जीरो से क्यू की जगह क्यू इनिशियल से क्यू फाइनल, चेंज इन चार्ज। राइट साइड करंट कितना है? 20t, इंटीग्रेशन बताइए। तो 20 टी की पावर इंक्रीज करके इंक्रीज पावर से बढ़ा है, माइनस 8 टी स्क्वायर का टी क्यू बाय 3, लिमिट्स 0 से 15। कोई डाउट किसी को? 2 से 2 काट दिया, 0 बचा। ओके, अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखी, सॉल्व कर सकते हो। आंसर से मतलब नहीं है मुझे, ठीक है, बस अप्रोच सही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसे यहीं पे छोड़ दो, चाहे लिमिट सबको पुट करनी आती है ना। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, इसे याद रखने का कोई खास फायदा नहीं है, जस्ट अप्रोच याद रहनी चाहिए। आई थिंक तुम लोग नेक्स्ट ईयर सीबीटी दोगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इंडिया में इतने कंप्यूटर्स अवेलेबल है नहीं कि सबका एक साथ टेस्ट हो जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट में होगा। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है वो ये है, शायद तुम्हारा भी 2 बार कर दें जेई मेंस की तरह, बेस्ट ऑफ द टू, 1 जनवरी में 1 अप्रैल में। बेटा जेई मेंस पता भी 1 जनवरी में होता है, 1 अप्रैल में होता है। नहीं, कहीं ना कहीं देखो ये अच्छी चीज है, बेस्ट ऑफ टू। और बुरी चीज इसलिए है क्योंकि 2 बार इंसल्ट करवानी पड़ेगी। मे बी, मैं जस्ट स्पेकुलेट कर रहा हूँ, जैसे जेई मेंस में चल रहा है, ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। सबसे पहला कंप्यूटर ही नहीं चलता, चलता है तो लाइट नहीं आती, लाइट आती है कंप्यूटर चलता है तो हैंग हो जाता है। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। फिर मैक्सिमम बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता इंडिया में। फोन चलाना सबको आता है, कंप्यूटर पर क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है। मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन तो वो चूहा नहीं पकड़ते। माउस। काफी बेकार जोक था, बट एटलीस्ट नॉन वेज नहीं था। ठीक है, 1 मिनट, नेवर माइंड। हाँ भाई, आइए वापस, तो याद रह जाएंगी ये बातें। ठीक है, अच्छा होगा अगर तुम लोग जेई मेंस
की तरह 2 बार नीट दे पाओ। मैं इस सेंस में अच्छा मानता हूँ कि कई बार प्रेशर के अंडर बच्चे पेपर खराब कराते हैं। इस बार जो जेईई मेंस था 12th के स्टूडेंट्स गए थे, कुछ एक बच्चे को चक्कर आ गए बीच में, इतना वो प्रेशर ले गई। यहाँ इतने टेस्ट हुए, यहाँ पे टेस्ट जो होते हैं उनमें कोई वैल्यू नहीं रखता। उनमें क्या है, तुम्हारे दिमाग में थिंकिंग आती है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। मैक्सिमम पेपर में 2 घंटे करने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, चलना यार, चलना चलना चलना, जल्दी घर चल, ठीक है, जोर से घर चल। ठीक है, दोनों एक ही दिन होंगे? एक और दूसरे हफ्ते नहीं हो सकते? बालिके, तू वो वाली बात कर रही है कि एक दीवार एक आदमी 20 दिन में बनाता है, तो 10 आदमी वही दीवार कितने दिन में बनाएंगे? आंसर है 0, क्योंकि पहले से बनी हुई है। अरे वो वही पेपर हम थोड़ी ना देंगे जेईई मेंस वाला। जेईई मेंस का पेपर, ठीक है, 24 से 30 जनवरी के बीच में होता है, तो तुम्हारा 10 से 20 के बीच में करवा लेंगे। मतलब एक और क्वेश्चन, ठीक है, सोच समझ के आंसर देना, मत देना, छोड़ो, ठीक है। बालक थोड़ा जस्ट अच्छा होगा, मैं कहीं ना कहीं अच्छा मानता हूँ, कई बच्चे प्रेशर में आके बेहोश वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, और तुम्हें जितना दिखेगा कि हाँ भाई पेपर पास आ रहा है, उतना तुम्हारी स्पीड होगी। जस्ट इन केस अगर डिसाइड हो जाता है तो सितंबर या अक्टूबर में पता चलेगा 2 बार है या नहीं है। तो मैं चाहता हूँ हम अक्टूबर 15 से पहले पहले सिलेबस कर लें। आइए वापस, बाकी बाद में फेंकेंगे। क्वेश्चन लिखिए, करंट इज इक्वल टू, सॉरी करंट नहीं है, चार्ज है, क्या कर रहे हो तुम लोग? चार्ज इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर माइनस, नहीं है प्लस है, गामा टी क्यूब। फाइंड मैक्सिमम करंट। चुपचाप कर, चुपचाप कर, हवा में आंसर नहीं, पानी में आंसर दे, ठीक है। ये क्वेश्चन है जेईई 2023 का, प्लीज ट्राई। करें? अबे हो तो गा ही कर, आंसर बताइए प्लीज। अरे कर लो यार कुछ तो जिंदगी में, वरना क्या पता बच्चों को पढ़ा रहे हो ऐसी जगह जहां बच्चे ध्यान भी नहीं दे रहे। हाय, एक बार 2 शिकार, खुद के इंसल्ट ज्यादा। लेकिन आंसर एनीवन? एनीवन आंसर? आइए, चार्ज है, करंट कितना होगा? अल्फा माइनस 2 बीटा। डिफरेंशिएशन याद है सबको? अब एक चीज देखो पुष्पा बेटा, हाँ भाई, ये हमारे पास करंट हो गया। करंट मैक्सिमम है या चार्ज मैक्सिमम है? करंट, जो क्वांटिटी मैक्सिमम होती है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कई बच्चे इसी को 0 पुट कर देते हैं। तो डी बाई डी टी निकालो, कितना आएगा? बालक जो पूछ रहा हूं प्लीज उसका आंसर दे, आंसर का आंसर मत दे, ठीक है। हाँ भाई, अल्फा का डिफरेंशिएशन 0, इसका प्लस 6 गामा टी, मैक्सिमम नंबर पर डिफरेंशिएशन 0, टाइम कितना आएगा? बीटा बाय 3 गामा। एक चीज देखिए, अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज वगैरह नहीं है तो कॉमन सेंस लगाओ, हमसे मैक्सिमम करंट पूछा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन 0 मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पे होता है, तो आपको यहां चेक करने की नीड नहीं है कि ये वैल्यू टाइम की मैक्सिमा पे है या मिनिमा पे है। ठीक, हो सकता है फंक्शन का मैक्सिमा आ ही ना रहा हो, तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दे लेना।
टाइम को वापस यहां पुट करो प्लीज, टाइम को पुट कीजिए यहां पे, तो करंट कितना आएगा, अल्फा माइनस टू बीटा, अले बोल दो ले, प्लस सॉल्व कर सकते हो, कल वाली बच्ची कहाँ है, जिंदा है, ओ ठीक है, हाँ बच्ची जिंदा है ना ठीक है ज्यादा डर गई थी कल, क्या आंसर आया, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, ओ सॉरी, ठीक है, कोई क्या देखेगा कि मेरे टूटे हुए हाथ से लाइट निकल रही है, जादू, धूप, बच्चे देख क्लास में इरिटेटिंग एक बहुत होता है, ठीक है, वापस आइए, स्लैश कंडक्टर, ठीक है, क्या लिखा था हमने, अ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर और अ कंडक्टर, ठीक, इफ only the area, if only the area of resistor is changed, find the impact on drift velocity, बोल दे, ओके बाकी लोग, क्वेश्चन समझ में आया, आइए, हाँ भाई, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू वी ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, याद आया कुछ, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपके पास एक कंडक्टर है या एक रजिस्टर है, इसमें से करंट जा रहा है, ठीक, तो पहले इसका एरिया ए था, बाद में हमने इसका एरिया क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बाकी और कोई चीज चेंज नहीं की, हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, ठीक, इंक्रीज कर दिया, तो अगर मैं यहां से देखूं तो V है, A है, क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज हुआ, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी आई होप आपको पता हो, मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, टेम्परेचर हम कांस्टेंट ही मान के चलेंगे जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए, ओके, तो कई बच्चे यहां अपने आप करंट को कांस्टेंट मान लेते हैं, क्यों मान रहे हो भाई, ओके, क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है आपको उसी डेटा को सॉल्व करके आंसर लिखना है, ठीक, तो क्वेश्चन में करंट है या वोल्टेज है, क्या गिवन है, वोल्टेज, तो किसने कहा करंट कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल ज्यादा हो गए, एरिया चेंज करने हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इंपैक्ट बताना है, करंट हमें पता नहीं कांस्टेंट है या नहीं है, तो हमें जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है कि वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, वो सेम लेके चलना है, तो करंट का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दोबारा लिखो, तो वोल्टेज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय एरिया इज इक्वल टू वी डी, देख लेना ये वी एक बड़ा एक छोटा दिखना चाहिए, ये वी डी दिखना चाहिए, ई एन ए, एरिया कैंसल आउट हो रहा है ना, तो वोल्टेज में चेंज कर नहीं रहा, मटेरियल भी चेंज नहीं कर रहा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन जेई में 2-3 बार देख चुका हूं मैं मिनिमम, आई होप नेक्स्ट टाइम आपको याद हो, क्वेश्चन में जो डेटा है फॉर्मूला जो यूज करो उसमें भी वही डेटा आना चाहिए, अदरवाइज वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बाकी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, ठीक, करें स्टार्ट, ओके ओके, हाँ तो बच्चों एकदम सदमे में क्यों आ गए, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, resistance of a conductor at 15 degrees Celsius, at 15 degrees Celsius
is 16 ohm and at 100 degrees Celsius is 20 ohm. Find alpha. अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, ये जेई 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, जस्ट इन केस तुम दोबारा डिटेल्स में ढूंढो तो देख लेना। हाँ भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सोच समझ के बताना। देखो, आ जाओ, एक बार ऑप्शंस लिख लो। इस क्वेश्चन में देखो, मुझे भी श्योरिटी नहीं है कि निकालने वालों ने किस फॉर्मूले से निकाला होगा। मैक्सिमम डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी से निकालते हैं आंसर। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। एक बार ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस लिखे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0.01, दूसरा ऑप्शन है 0.033, तीजा 0.003 और चौथा ऑप्शन है 0.042। ठीक, ओके, करें। अब वापस आइए, कोई अल्फा की यूनिट बताएगा? मैंने अभी तक अल्फा की यूनिट डिस्कस नहीं की। ओए बाहर देखना बंद कर। अल्फा यूनिटलेस है, तेरे को बताऊं मैं? अल्फा बताइए। ये एआई भी बच्चे को ऐसे बात करने पे रेड लाइन दे देती है टीचर पे। आज मजे आने वाले। शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, कल तक ही कैमरा हटा दूंगा, देख लेना। क्या बालक, मैंने क्या बोला था? इस चैप्टर में हम सेल्सियस यूज करेंगे। दूसरी चीज, अगर नहीं पता तो एक बार डिराइव करके देख लो। कोई भी फॉर्मूला बताओ जिसमें रेजिस्टेंस और अल्फा आ रहे हो, इजी वाला। डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी, ये सबसे इजी फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सेम यूनिट, तो अल्फा की यूनिट क्या आई? 1/डेल्टा टी। यूनिट्स की सेंस में प्लीज वैसे मत कर देना। डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है। आई होप आपको याद हो, सेल्सियस में और केल्विन में चेंज इक्वल होता है। रेजिस्टेंसेस में मैंने हमेशा यूनिट, ठीक है, सेल्सियस देखी। एक क्वेश्चन में यूनिट केल्विन में दे रखी है कि फाइनल टेम्परेचर केल्विन में बताओ, वो अलग बात है। ठीक, एनटीए वाले गड़बड़ कर देते हैं। इस साल जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर हमने डबल कर दिया, तो बताओ नई वैल्यू क्या होगी? थर्मोडायनेमिक्स का आई थिंक कोई क्वेश्चन था। तो बताइए, टेम्परेचर 50 है तो डबल किसका लोगे, 50 का या केल्विन का? कॉमन सेंस तो ये कहती है कि हम जब भी हाफ डबल वगैरह करते हैं केल्विन में करते हैं। उन्होंने 50 का डबल करके 100 टेम्परेचर लेके आंसर निकाल रखा था। तो ऐसी गड़बड़े बहुत मिलेंगी। ठीक है, उस टाइम पे ओवर थिंक मत करो, तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कर दो। ठीक, ये कई टीचर्स होते हैं नहीं मानते। ओके, खासकर गवर्नमेंट टीचर्स बिल्कुल नहीं मानते। क्या क्या? ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना प्लीज, वहां पे वो कर दो, बाद में हम दोबारा से भर देंगे। हो सकता है तुम्हारा ही गलत आ रहा हो, बाय द वे, इसके चांस भी हैं। ठीक है, नीट में एक क्वेश्चन था जिसमें आंसर √3/5 बन रहा था, ऑप्शन 3/5 दे रखा था, ये गड़बड़ थी। बच्चे परेशान हो रहे इतनी देर से। तो अगेन, हमें पूरे 180 नंबर नहीं चाहिए, 175 बहुत है। ठीक है। कभी लड़ने लग जाओ वहीं पे कि आंसर चेंज नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। तो ये दिक्कतें मुझे भी आती हैं कई बार कि ये क्यों ऐसे निकाल रहा है जबकि ये मेथड है ही नहीं। तो अगेन, मेरे को खुद डाउट होगा, मैं पहले ही डिस्कस कर दूंगा। मैं बहुत सारी बुक से ये चीजें चेक कर लेता हूँ, कहीं प्रॉपर आंसर नहीं मिलता। तो अल्फा की यूनिट क्या होगी? पर सेल्सियस डिग्रीज, आप पर केल्विन कह सकते हैं। कोई डाउट किसी को? तो इन सब की यूनिट है पर सेल्सियस डिग्रीज। ओके, जस्ट इन केस अगर मैं अल्फा का फॉर्मूला पूछूं किसी क्वेश्चन में, तो डेल्टा आर बाय आर डेल्टा टी, या फिर अल्फा इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी,
आर, ये वाला अल्फा का फॉर्मूला होता है। मैंने इस पे कभी क्वेश्चन देखे नहीं प्रीवियस ईयर में, रिसेंट में कोई आया हो स्किप हो गया हो मेरे से अलग बात है, अदरवाइज तुम्हें पता है मैं डाउट्स वगैरह लेता रहता हूँ, हर टाइप की वैरायटी क्वेश्चन मेरे सामने आती रहती है। तो इस पे मैंने क्वेश्चन देखे नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करना इस रेजिस्टेंस में टेम्परेचर को 0 रख दो फाइनल आंसर में, ठीक। कभी कोई क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस पे जब देख लूंगा, जस्ट इन केस अल्फा का कोई फॉर्मूला आ जाए तो हम ये मेथड यूज करेंगे। ओके, करें आगे। अब ये सारे हमारे पास आंसर हैं। सबसे पहले मैं वही अप्रोच लगाऊंगा जो मैंने आज तक हर क्वेश्चन में देखे, जितने भी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे हैं सब में फॉर्मूला यही लगता है, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। पहले मैं इससे निकालूंगा, ठीक है। अगेन आप आंसर निकालने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मेथड सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। करें स्टार्ट, सबने ये नोट किया? आओ, तो मैंने फॉर्मूला लगाया, एक बार जरा डेटा बताना। रेजिस्टेंस की वैल्यू 16 ओम थी, कितने टेम्परेचर पे? 15 डिग्री सेल्सियस, और ठीक है बालक, नंबर थोड़ा इंग्लिश में बोला कर, 20 होगी 100 पे। ये मैं बोलता ठीक लगता हूँ, तुम नहीं। तुम बड़े कॉलेज में जाओगे, बड़े कॉलेज में टीचर्स इंग्लिश में ही बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बात करोगे वो सीधा सोच लेते हैं कहाँ से उठ के आया हुआ है। रियलिटी है बच्चे, मैं खुद देख के आया हूँ, ठीक। हमारे एक मैथ वाले सर थे, हमेशा बोलते थे मैं सिर्फ आज इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, नहीं सॉरी, आज हिंदी में पढ़ाऊंगा, कल से इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। पूरे साल हिंदी में पढ़ाया, मुझे बाद में पता चला कि इसे आती ही नहीं थी बस ऐसे ही बोलता था। बेचारे साउथ इंडिया वाले बच्चे परेशान होते थे कॉलेज में, ठीक है, उन्हें थोड़ी दिक्कत होती थी समझने में। वो कहते कि सर इंग्लिश में बोल दो, तो वो आंखें दिखा देता था। लेकिन वो एक ही सिनेरियो था, बाकी सारे टीचर्स इंग्लिश में बोलते थे। मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती थी, क्लास में हिंदी वगैरह में पढ़ते थे, कॉलेज में सारे टीचर इंग्लिश में बोल रहे हैं, मेरा ध्यान कहीं और ही जा रहा है, क्लास में आउट ऑफ फोकस हो रहा हूँ। फिर मुझे पता चला वो मेरी दिक्कत नहीं थी, टीचर बोरिंग थे पढ़ाने का तरीका था। एक मैकेनिकल के सर थे, क्या जबरदस्त पढ़ाते थे, पढ़ाते हुए लगता था कुछ नहीं गिरा आइए वापस बालकों, अगर कोई चीज गिर गई तो ऐसे प्रिटेंड करो आप केयर नहीं करते, टूटी होगी तो टूट गई होगी, जल्दी उठा के वो नहीं जुड़ने वाली, ठीक है। काश मेरी दादी को बात समझ में आती मोरल ऑफ द स्टोरी, दादी को कभी पिछली सीट पे बैठा के स्टंट मत पुल करो। आइए वापस। हाँ बच्चों, आई होप इस बात पे भी रेड लाइन ना दे दे ये हमारे पास डेटा है। एक बार मैं फॉर्मूला लगाता हूं, चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस अल्फा डेल्टा टी। आ जाओ हेल्प करवाओ। रेजिस्टेंस में चेंज कितना आया? 4 दिख रहा है। कोशिश करना बड़े वाले रेजिस्टेंस को फाइनल वाला रेजिस्टेंस मानो, अदरवाइज माइनस की गड़बड़ कर सकते हैं। इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 16 अल्फा डेल्टा टी 85, अल्फा इज इक्वल टू 4 से ये गया 4 पे, तो 1/4 इंटू 85। किसी का मैथ अच्छा हो, 85 का डबल 170, 170 का डबल 340, तो आई थिंक 1/340 होगा। किसी का मैथ और अच्छा होता इसे सॉल्व कर दो। 0.003, ठीक है बच्ची, मेरा मैथ बहुत अच्छा है, ठीक है। मैथ में मेरा पूरा नंबर आते थे, जितने भी आते थे, अगर उसे पूरा माने तो, ठीक है। अगेन तुम ऐसे कैलकुलेट करते रहना, ठीक, क्या पता मेरा भी गलत आ जाए इसलिए मैं इससे निकाल देता हूँ 1/340 कंफर्म करने के लिए, ऑफ कोर्स। तो आंसर क्या आ रहा है? वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। वायरस मेरे से डरते हैं, फुट यहाँ से, ठीक। तो आई होप आप सारे एग्री कर रहे हो, बाकी शाबाश, कई बच्चों ने 0.03 बता दिया था, तो कैलकुलेशन मस्त है, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, ठीक। सबको दिख रहा है इतना आंसर बन रहा है, कौन सा आंसर है? थर्ड, ठीक, ओके। अगेन कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखो, हाँ बेटू, बालक मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा, मैं दूसरे से भी निकाल रहा हूँ।
मैं एक बार दोनों से निकाल के दिखाना चाहता हूं, करें स्टार्ट, और फिर मैं डिस्कस भी करूंगा दोनों से आंसर पास पास क्यों आ रहा है। लेकिन जितना बड़ा रेजिस्टेंस का गैप होगा या टेम्परेचर गैप होगा उतना आपका आंसर डिफरेंट जाएगा, दूर जाएगा। एनटीए चलो इतना तो अच्छा है कि इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखता है, ठीक, थोड़ा सा। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, क्या पता कल जेल में हूं। ओके, ऐसा नहीं कहते वो, आई होप। वापस आओ, कैलकुलेटर माशे को बचा के रखो। दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा क्या है, आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा टी टू ना। शाबाश, जो ऑर्डर ऊपर है वही ऑर्डर नीचे होना चाहिए। ओके ओके, हेल्प करेंगे। ओ भाई हेल्प करो यार, क्या रेजिस्टेंसेस की वैल्यू रखूं? 16 by 20 इक्वल्स अल्फा 15 या केल्विन में रखूं? यहाँ सेल्सियस में रखे जाएंगे। फॉर्मूला जो मैंने दिखाया था इसका डेरिवेशन सेल्सियस के अकॉर्डिंग था। तो अल्फा 15 ओवर 1 प्लस अल्फा 100, ठीक है। लाओ इतना तो मैं कर देता हूँ, ये 4/5 पे जाएगा, बाकी तुम करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस 400 अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस 75 अल्फा। इतने उत्थे ले आओ तो 400 में से 75 गए 325 आई थिंक। अबे यार कोई रिस्पॉन्स तो दो। ओके, इज इक्वल टू 1 अल्फा की वैल्यू 1 ओवर 325। पिछले केस में क्या आ रही थी 340। ओके, बात सही है, दोनों नंबर पास पास है, 0.03 बनेगा यहाँ से, ठीक। कोई बताएगा यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? रेजिस्टेंसेस को ध्यान से देखो, रेजिस्टेंसेस में बड़ा चेंज नहीं है। जैसे मैं कहता पहले 16 था, बाद में 100 ओम हो गया, तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ठीक, बात नहीं बनेगी। दूसरी चीज, यहाँ पे टेम्परेचर का गैप भी आप देख सकते हो 300 से कम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगेन मोरल ऑफ द स्टोरी, सबसे पहले डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी, इससे ट्राई करना है आपको। अगर इससे आंसर सेट नहीं हो रहा है तो उस पर जाना। ओके डोकी, बताइए समझ में, ठीक है। और अगर हद से ज्यादा बड़े चेंजेस हैं तो अपने आप देख लेना। ओके, क्या क्या फोन बालक, ये फोन मेरे से दिन में 2 बार गिरता है। अमोल्ड एलईडी ग्लास है, अगर हद से ज्यादा हाइट से गिराऊंगा या फेंक के मारूंगा जब इसकी स्क्रीन टूटेगी। क्या आईफोन गिर लिया मेरे से कई बार। ओके, हाँ बच्चों, एक अजर्शन रीजन है जो मैंने कल क्लास में लिखवा दिया था, आई थिंक 15 मिनट में। सुन लो ना, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम आंसर बताना। alloys such as constantan and manganene are used in making standard resistance coils। बात सही है, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गए, रेजिस्टेंस कॉइल्स हो गई, सेम बात है। तो ये कह रहा है जो अलॉय हो गए कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीन, इनसे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो एजर्शन है, सही है। रीजन, कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इनका अल्फा बहुत छोटा होता है, तो इनमें चेंज आता ही नहीं है नियरली। एक्सप्लेन कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जेई 2022 का क्वेश्चन है, आई होप तुमसे हो गया हो। ओके, इसके बाद केवीएल केवीएल केवीएल, ओके, इसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे पास केवीएल के हैं, एक लिख लो। हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए प्लीज। आइए, फिगर बनाइए प्लीज। यहां से करंट आया, यहां से करंट गया, क्या हो बच्ची, तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो, क्या जोक है जो छुपा रही हो? कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ पढ़ा लिया और तू कह रही है कुछ नहीं हुआ।
ओके ओके, फिगर बन गई। लिखिए एट पी एंड क्यू पॉइंट्स at P and Q points, compare current, इसका मतलब है करंट एट P, करंट एट Q, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई क्वांटिटी, करंट डेंसिटी, बस इससे आइडिया हो जाएगा। प्लीज एक बार ट्राई कीजिए आप। क्लासरूम ठीक नहीं है, ग्लेयर ज्यादा पड़ रहा है बोर्ड पे। ओके एनीवन अप्रोच? एरिया सी का ज्यादा है, पी का। ओके एग्रीड। आइए, डेंसिटी तो बच्चे मटेरियल वही है ना। अच्छा हाँ, जे करंट डेंसिटी। आइए सबसे पहले आई होप दिख रहा होगा आपको, पी पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू क्यू। ठीक, तो एरिया एट पी इज ग्रेटर देन एरिया एट क्यू, ये वाली चीज तो साफ साफ दिख रही है। दूसरी चीज, व्हाट अबाउट करंट? करंट इन सीरीज रिमेन सेम, पी और क्यू सीरीज में है। इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मैं अकेले पी पॉइंट पे नहीं पूछ रहा हूं, पी पॉइंट वाले क्रॉस सेक्शन पे पूछ रहा हूं। ठीक है, तो करंट दोनों जगह सेम होगा, सीरीज में है। फिर व्हाट अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी? करंट इज इक्वल टू वी ना, करंट सेम है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो बताइए पी और क्यू पे कंपेयर कीजिए। पक्का? ठीक है। व्हाट अबाउट जे? करंट डेंसिटी, करंट ओवर एरिया, करंट तो सेम है। क्या हो गया बच्चे, 12 के बजे हुए हैं, बीमार है, होने वाली है? ओके तो बताइए जेपी और जे क्यू। ठीक, इसे ऐसे भी देख सकते थे तुम, करंट इज इक्वल टू वी ना, ए को यहां भेज दो तो जे इज इक्वल टू वी ई एन, तो जे किसके प्रोपोर्शनल था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे भी देख सकते थे, कोई एक फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे दिमाग में, पहले जो हिट करेगा ना तुम्हें उसी से देखना पड़ेगा, वो रेड हिट है या काला हिट है, या मोहित है या रोहित है। ठीक है, देख लेना। कोई है तो नहीं मोहित रोहित इस क्लास में, बुरा मान जाए कहीं। कहाँ है? नहीं आया हुआ ना, ठीक है। क्या? ओके हाँ भाई, करें आगे। आइए वापस, कोई क्वांटिटी रह गई? इतना तो तुम कर दो भाई लोग, बताओ क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आती है यहाँ पे? कैसे कह सकते हो, फॉर्मूला बताओ। शाबाश। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, भूल गए थे? जैसे याद करना था, J इज इक्वल टू सिग्मा ई या E इज इक्वल टू रोजे, मैं दोनों से एग्री कर रहा हूं लेकिन मेनली ये वाला है। आइए, तो सिग्मा तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गया, J प्रोपोर्शनल टू E हो गया, कोई डाउट किसी को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एंड Q कंपेयर कीजिए। ओके तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई खास प्रॉब्लम ना आए। ठीक, तो ये वाले सारे थ्योरी के क्वेश्चन थे।
देखा, तुम लोग साथ साथ क्वेश्चन निकाल लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। या पता नहीं, तुम लोग अच्छा प्रिटेंड करते हो। कौन से वाला सीन है? ओके, क्वेश्चन लिखिए। केवीएल लगाना आता है या भूल गए सब कुछ? केवीएल आता है? जोर से आता है या आराम से आता है? ओके, एक क्वेश्चन लिखिए जेई 2021 का। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन था। कोई भी बच्चा पहली बार देख के एकदम डर जाएगा, लेकिन तुम थोड़ा सा सांस लोगे राहत फतेह अली खां की, तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा और क्वेश्चन सेंस बनाएगा। पहली बार तो मैंने भी देखा, यार क्या है, दिमाग खराब है। फिर जैसे ही डेटा पढ़ा, बहुत इजी लगा। एक बार जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो। हमें क्या करना है, नीचे वाला जो सर्किट है इसमें करंट की वैल्यू बतानी है जब टाइम 3.2 सेकंड हो जाएगा। ओके, करें स्टार्ट। ये टाइम चाहिए, अभी तक डायग्राम नहीं बना है। थोड़ा डायग्राम नहीं बढ़िया 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 सी देख लेना, वट एवर। पता नहीं बच्चे, निकालना पड़ेगा। नहीं, 6 तो नहीं। हाँ, ये बताइए। करें स्टार्ट बच्चों। ओके डोके, सबसे पहले चीज, एनीवन टाइम की वैल्यू 3.2 कहाँ होगी? ठीक, ये 3 से 4, ये 3.5, 3.2 यहां कहीं होगा। तो 3.2 पे मैं साफ साफ देख सकता हूं वोल्टेज कुछ ऐसी होगी। कितनी होगी? नहीं पता। कोई गैस कर सकता है? सॉरी, शाबाश, कैसे? शाबाश, बच्चों ने यूनिटरी मेथड से कर लिया। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। देखिए, मैं 1 डिस्टेंस मूव कर रहा हूं, तो 1 सेकेंड मूव करने से कितनी वोल्टेज चेंज हो रही है? 5 वोल्ट चेंज हो रही है। लेकिन मैं 3 से 3.2 पे जा रहा हूं, कितना टाइम चेंज कर रहा हूं? तो 0.2 सेकेंड पे कितनी वोल्टेज चेंज होगी? 1 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को? स्ट्रेट लाइन पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे वोल्टेज 5 है और मुझे पता है कितने से चेंज आएगा, 1 से, तो यहाँ कितने का चेंज हो जाएगा, टोटल 6 का हो जाएगा। अगेन हो सकता है ये तुम्हारे दिमाग में हिट ना करे, व्हाट इफ ये इक्वेशन पैराबोला, हाइपरबोला या और कोई बोला होती। ठंड लग रही है, इधर उधर बैठ जा, उस बच्ची के साथ बैठ जा, तुम लोगों को नहीं लग रही ठंड, बैठ जा वहां, ये चीजें बताने की नहीं होती। देख के कैमरा मत हिलाना प्लीज, पता चले बच्चे डर गए ऑनलाइन में कि अर्थक्वेक आ गया। ओके बच्ची, ज्यादा लगेंगे या ताता लगेंगे? ओके आइए वापस। हाँ बच्चों, करें स्टार्ट। अबे ओए रिस्पॉन्स दे दिया करो। जस्ट इन केस तुम्हारे दिमाग में ये मेथड हिट ना करे, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे कौन है, वोल्टेज। एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम। इंटरसेप्ट कितना है, स्लोप कितना है, एम या स्लोप या इंटरसेप्ट, कोई भी चीज पता है? आइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, 5, बेस कितना है, 1 है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। प्लस दे दीजिए, थैंक यू। हाँ भाई, प्लस वाई इंटरसेप्ट पता है, दिख रहा है वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, नहीं दिख रहा, आइडिया भी नहीं है, कोई बात नहीं, इतना हो गया। अब इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट पता है आपको, ये वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4, 10। ये पॉइंट यहां पुट कर दो, वोल्टेज पे 10 पुट कर दिया, टाइम पे 4 पुट कर दिया, प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, -10। सोइंग लगेंगे मैनू तुसी सोइंग। ओके थैंक यू बच्ची। कितना मुश्किल होता है एक बच्चे को जगाए रखना, इससे बढ़िया तो मैं जगराते में काम कर लेता। ठीक है, अपने जोक मारता, हिम्मत किसी की कोई सो जाए, उल्टा मेरे को रुपए देते कि भाई मान जा नहीं झेला जा रहा। ठीक है, वैसे स्टैंड अप कॉमेडी की जा सकती है। नहीं बच्चे, मैं जोक मारूंगा किसी को समझ ही नहीं आएंगे तो केस कौन ठोकेगा। ठीक है, ये पॉइंट तो है। आज तो 3 लेक्चर है मेरे, पहले में ही परेशान हो जाओगे तो। बच्चे अगर याद होता तो मैं याद क्यों करता। ठीक है क्या याद है बच्चों मुझे, सुबह सुबह मिलता क्या है, बात कम की नहीं है, बात कम की नहीं है। नाइस वन। ठीक है, हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आई, y इज इक्वल टू 5t माइनस 10 आई। कितने टाइम पे वोल्टेज चाहिए, टाइम को 3.2 रखो प्लीज। 16 होगा, 16 माइनस 10 6 वोल्ट आएगा, यहां से भी आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक, जस्ट इन केस, देखो क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, तो आपको मेथड सारे पता होने चाहिए। क्या बालक ध्यान से देख, यहां मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन, तो एक्स और वाई क्या है, पॉइंट्स ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, कोई भी कहीं भी अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो मेरे पास एक वेरिएबल था, 6 वोल्ट यहां से भी आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हमें उस ग्राफ की नीड नहीं है, इन सबको बाय बाय कह देते हैं, तुम डर गए हो गए ऐसे। ठीक, लो क्वेश्चन सीधा साधा बना दिया। अब किसी को प्रॉब्लम, सही दिख रहा है?
टीका लगा दो, इसके नजर ना लग जाए। आइए, हाँ भाई, कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट। ये भी 6 वोल्ट हो जाएगा। अब वैसे तो कुछ कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल मैंने सिखाया नहीं है, कोई बात नहीं, केवीएल तो सिखाया है। यहां से स्टार्ट करो, घूम के मुंह उठा के वापस यहीं आओ। हाँ भाई, यहां से चलो, क्या लिखूं? -6, माइनस को हिट किया मैंने, -6, फिर क्या लिखूं? +I R, फिर इसको हिट करो, क्या लिखूं? +5 इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम किसी को? आई कितना? आई आंसर आ गया। ऐसे भी साढ़े आंसर आ सकते हैं, आ सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, तो इन क्वेश्चंस को प्लीज आराम से देख लेना, अलग अलग तरीके से आंसर आ जाएंगे, जितना टाइम चाहिए इन पर लगा लो। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखे। अब कुछ क्वेश्चन मैं नेट रेजिस्टेंस पे करवा देता हूं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर a wire of resistance R is made into a regular polygon, is made into a regular polygon of n side, छोटा n आएगा, CHOTA, ठीक है, छोटा ओके, लिखा सबने? फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में मैंने क्या डेटा नहीं दिया, जल्दी बोलो। शाबाश। नेट रेजिस्टेंस इस चीज पर डिपेंड करेगा कहां से ले रहे हो, किस पॉइंट्स के बाद। सो फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी एज। ऊपर स्मेल नहीं आ रही थी, लास्ट में आई, कोई बात नहीं, आइए वापस। लाइफ में 2 चीजें हमेशा याद रखना, कभी ऐसे पर्सन से पंगा मत लो जो तुम्हारे खाने को टच कर सकता है या टूथब्रश को। ओके, आइए वापस, फ्यूचर में याद रखना प्लीज। ओके, हाँ तो बच्चों, करें स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, एक वायर है, वायर का रेजिस्टेंस कितना है? आर। आई होप आपने पढ़ लिया हो, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। मैंने इस वायर के कच 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 करते करते एन पार्ट्स कर दिए, तो बताइए हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? एनआर सुना मैंने, इससे बढ़िया एनआर बोल देते हैं। आर बाय एन, मैंने लेंथ को एन से डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी एन से डिवाइड होगा। अब आपने सारी स्ट्रेट लाइंस को लेके एक पॉलीगन बना दिया, रेगुलर पॉलीगन, तो हमें साइड ही नहीं पता है रेगुलर पॉलीगन कैसे दिखाते हैं। ठीक है, एक सर्कल लो, सर्कल में 2 या 3 एज दिखा दो, एक एज ये, एक एज ये, एक एज ये, उसके बाद आई होप डॉट 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 समझ जाओ। तो मैंने बैटरी यहां से कनेक्ट की और यहां से कनेक्ट की, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर बाय एन। ये सारे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में होंगे, लगातार है। एक रेजिस्टेंस आर बाय एन का है, कितने रेजिस्टेंस है? शाबाश, टोटल एन है। तो सीरीज में आई होप आपको याद हो थोड़ा बहुत, एन से मल्टीप्लाई हो जाता है, या भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ?
ओके ओके, क्या मैं कह सकता हूं ये कबूतर और ये कबूतर पैरेलल में है? पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 R2 प्लस R2। प्लीज आंसर बता दो यार। हाँ भाई, आंसर बताओ यार, क्या करूं मैं तुम्हारा? कंफर्म करो। ओके, इतना भी कंफर्म मत करो। बालिका तो बीमार होने वाली है, बाहर जाना है थोड़ी देर, लग रहा है। शाबाश बच्ची, ऐसा ही डेडिकेशन चाहिए, सीखो कुछ, ठीक है? पापा की परी है ये, वरना मम्मी केशन दिखाती। एक जोक और खराब कर दिया तुमने, जाने दो। डेडिकेशन, डैडी। अच्छा, आगे समझ। थैंक यू बच्चे। अरे कंफर्म करो, यही आंसर बन रहा है और कुछ? कॉपी पेन तो उठाए नहीं तुम लोगों ने, यही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखे। A wire of resistance R, a wire of resistance R is bent into a circle, is bent into a circle. नहीं बच्चे, पिछली बार तुम लोगों ने मेरे को टूटा हुआ स्टूल दिया था, तो तुम्हें पता था ना वो टूटा हुआ है। आज उठे बच्चे। ओए, ये चूहा भी भाग रहा था मेरे से। घर पे एक बिल्ली रहती है, वो मेरे को देख के ऐसे करती है। यहाँ पे चूहे मेरे हाथ नहीं आ रहे। कौन है क्लास में? नेहा जी, आप सुन रही हैं? हाथ दिखाइए। नहीं सुन रही बच्ची, सुन रही है? नहीं सुन रही, शायद उसे हैंड्स अप का बटन नहीं मिल रहा होगा। ओके, हाँ तो बच्चों, हाँ बेंट इनटू ए सर्कल, सही याद दिलाया। ठीक है भूल गया था मैं। फाइंड नेट रेजिस्टेंस, फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस, बोलो, अक्रॉस अ डायमीटर। क्या आंसर आया? सॉरी, क्या? डर के क्यों बता रही है? बता के डर? R/4 आएगा ऑफ कोर्स, R/4 आएगा। आइए करें स्टार्ट। हाँ तो अच्छा पार्टी, आपने एक रेजिस्टेंस को सर्कल में चेंज कर दिया। रेजिस्टेंस के दो पार्ट के, दोनों पार्ट की वैल्यू क्या होगी? तो दोनों R/2 होंगे। दोनों पार्ट पैरेलल में लगा के कनेक्ट कर दिए। नया रेजिस्टेंस कितना होगा? R/4। किसी को ना प्रॉब्लम हो तो ये एज ए शॉर्टकट याद कर लेना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से है, मतलब किसी बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट हो सकता है। जैसे सोचना चाहो, जैसे सोचना चाहो, मैं पहले हाफ हाफ कर देता हूं ताकि ज्यादा समझ में आए। हाँ भाई, क्वेश्चन उसके सिर पे हाथ रख लिया, हो गई खुश, दे दिया वरदान बाबा जी। अब चुपचाप पढ़ ले। क्यों उस बच्ची को पीट रही है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। आगे, पंथी था या पंछी था? मैं पंछी गा रहा हूं इतने टाइम से। नहीं, पंछी होगा यार।
नहीं वो तो मैं समझ गया पंथी, और पंछी सोच रहा, पंछी को छाया नहीं, नहीं पंथी। एक मिनट अभी क्लियर कर लेते हैं, ये चीजें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी ने स्कूल में सिखाया नहीं मेरे को, ये आदमी दुखी क्यों है, ठीक। कहाँ गया, कहाँ गया, अबे क्या क्या क्रोम कहाँ है, ऊपर तो नहीं है बच्चे यहाँ, कहाँ, नहीं बच्चों, ये एक्चुअली एक फाइल सेव्ड है। अबे ठीक है यार, सुन गया, सारे गुस्से में आ जाते हो। अरे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं, 4 साल पढ़ा है मैंने, दिख रहा है ना, शाबाश। अब यार वॉइस कमांड क्यों ऑफ कर दी, कहाँ पे है, ओ वॉइस कमांड होती तो इस पे थोड़ी ना लगाते, जाने दो, इसमें वॉइस कमांड नहीं है, टाइप करके देख लेते हैं। आइए, बुरा जो देखन मैं चला, एक मिनट, ये तो थोड़ी ना डिस्कस कर रहे थे, यही था, तो क्या डिस्कस कर रहे थे, खजूर, खजूर, अरे यार क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ दोहा, अरे पंथी था, मैं बचपन से, मैं 4th क्लास से पंथी सोचता आ रहा हूं। कोई नहीं बच्चों, आज कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरा, पंथी ही था। मैं वही सोच रहा, पंछी को छाया क्यों मिलेगी, वो तो अबाउट द क्लाउड्स वगैरह उड़ रहा है, सेंस बना रहा है बच्चों। आइए वापस, ठीक है, कोई बात नहीं, दोहे पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, क्या बस, ओए बस, अभी टाइम देखा है कितना, ओ टाइम हो ही गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन का आंसर तो निकाल दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ रेजिस्टेंस इज बेंट इनटू अ सर्कल, अगला फिर से, अगला क्वेश्चन ही तो है, बोल तो दिया, अ रेजिस्टेंस इज बेंट इनटू अ सर्कल, एक रेजिस्टेंस को हमने सर कल बना दिया, सर आज नहीं बनाया, काफी बेकार था लेकिन तुमसे फिर भी अच्छा था। आइए, रेजिस्टेंस इज बेंट इनटू अ सर्कल, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस across an arc of 30 degree। हाँ भाई हेल्प करवाओ, पूरे वायर का रेजिस्टेंस क्या है, आर, तो क्या मैं कह सकता हूं 360 डिग्रीज का रेजिस्टेंस आर होगा, 1 डिग्री का निकाल सकते हो, 30 डिग्री का निकाल सकते हो, बताओ, आर बाय 12, तो ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, इसका रेजिस्टेंस आर बाय 12 होगा, एनीवन, बाकी का क्या होगा, कितना होगा 11, आर बाय 12, टोटल आर में से माइनस कर दो, ये दोनों पार्ट कैसे हो गए, पैरेलल, ओके ओके, तो ये दोनों पार्ट पैरेलल हैं, तो बताओ, अरे बता दो यार कोई तो, कंफर्म करो, यही बन रहा है, अरे कंफर्म कर दो, नथु बीड़ो दिमाग में कीड़ो, नंदू था क्या, नथु कौन था वे, ये बाल को देखा तुमने, जितना रटना है अभी रट लो, मेरी एज तक आते आते, नेवर माइंड,